नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसर क्लासेस में। चलिए वेक्टर अलजेब्रा में आगे स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन, वेक्टर क्या होता है, स्केलर, वेक्टर क्वांटिटी जो भी है सब ये बताया मैंने। उसके बारे में अलजेब्रा बताया, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बताए। अलजेब्रा में हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, मल्टीप्लिकेशन किसी कांस्टेंट से। अब जरा हम सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास यहां दो तरीके हैं। दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक होगा हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट, एक होगा हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को ही हम लोग डॉट प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से करते हैं। ये इसके शॉर्टकट नाम है। मतलब क्या है, अगर दो वेक्टर को ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि उनका आंसर स्केलर में आ जाए तो स्केलर प्रोडक्ट, और दो वेक्टर को ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि उनका आंसर वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तो उसे हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले स्केलर प्रोडक्ट से। स्केलर प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर स्पेस में टहल रहे हैं तो डैम श्योर है उनके बीच में थीटा एंगल जरूर बनेगा। चाहे वो 0 क्यों ना हो, चाहे वो 90 क्यों ना हो, चाहे वो 30 क्यों ना हो, कुछ भी, चाहे 180 क्यों ना हो। दो वेक्टर अगर स्पेस में टहल रहे हैं तो पक्का उनके बीच में एक एंगल जरूर बनेगा। जिसको हमने थीटा ले लिया। तो ए डॉट बी, ये देख लो डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी इंटू कॉस थीटा। मतलब अगर आप ए डॉट बी किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इंटू उनके बीच में जो थीटा होगा उसका कोसाइन यानी कॉस थीटा। आप देख सकते हो आंसर स्केलर है। यहां कहीं वेक्टर नहीं है, डॉट प्रोडक्ट का आंसर स्केलर होता है। देख लो। चलिए अब कुछ ऑब्जर्व करते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन। ध्यान से देखिएगा ऑब्जर्वेशन। मुझे लगता है अगर दो वेक्टर के बीच में 0 डिग्री बन रहा है तो वो दोनों वेक्टर पैरेलल है। डैम श्योर कॉलिनियर है, कॉलिनियर पैरेलल। cos 0 1, cos 0 1 होता है तो a डॉट बी का आंसर मैग्नीट्यूड a इंटू मैग्नीट्यूड b हो जाएगा। सीधे 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 सीधे। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि cos 90 0, cos 90 0 बेटा। ये देखो, जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0। याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट 0।
अगर कभी आपको कोई दो वेक्टर दे दिए जाए, उनके बीच में एंगल पूछा जाए, एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी। जब भी आपसे कभी भी थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पूछ ले, यही लगा देना, याद रखना जब भी पूछ ले। डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ध्यान रखना। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। किसी भी वेक्टर का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो इसका मतलब उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर करने को आए तो हमेशा उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देना। 100% सही है, ध्यान रखना ही है, बहुत सिंपल है बेटा। आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 होता है बेटा। आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 होता है बेटा। आई डॉट जे डॉट के डॉट आई अगर अदर से कराएंगे तो 0 होता है। पता है क्यों? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट 0, परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट 0। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए, इसलिए याद रखना बेटा। चलिए ये आपका हो गया स्केलर प्रोडक्ट। अब आप इससे बहुत कुछ बना सकते हो, जैसी जरूरत हो वैसा निकाल भी सकते हो। जब भी आपको जरूरत पड़े तो बहुत ध्यान से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सब याद रखना। चलिए कुछ इसके एप्लीकेशन देख लिए जाए। ध्यान से प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर पे बेटा। मान लो ये दो वेक्टर है, स्पेस में टहल रहे हैं ए और बी। अब इसका प्रोजेक्शन, सबको पता है प्रोजेक्शन का मतलब होता है उसकी परछाई, और वो भी परपेंडिकुलरली किस पर पड़ रही है, कितने पार्ट पर। ए का प्रोजेक्शन ए बी पड़ेगा बी वेक्टर पर, ए बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन पड़ेगा बेटा बी वेक्टर पर। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, सोचना। क्या मैं वेक्टर ए को डिस्प्लेस कर सकता हूं? क्या मैं वेक्टर ए को डिस्प्लेस कर सकता हूं? देखो
अगर दो वेक्टर आपस में स्पेस में टहल रहे हैं तो उनके बीच में थीटा एंगल जरूर बनेगा, देखना पक्का, तो दिमाग लगाना। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अरे ये लगाओ ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड है। अभी मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट में ए डॉट बी से कॉस थीटा निकालना सिखाया था, कॉस थीटा। कॉस थीटा का भी फॉर्मूला लिखा चुका हूं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने का फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल है बेटा, देख लो आराम से, ये रहा, है ना। वेरी सिंपल। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, बहुत ही सिंपल है, देख लो। चलिए अब कुछ चीजें याद दिला दूं मैं, कुछ रूल रेगुलेशन ध्यान से। कॉची स्वेड्स इनइक्वालिटी होती है बेटा, कॉची स्वेड्स इनइक्वालिटी होती है, इसको याद रखिएगा। ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से छोटा होता है। कॉची स्वेड्स इनइक्वालिटी बहुत हेल्पफुल है, याद रखिएगा। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, किसी को याद है ट्रायंगल इनइक्वालिटी? 9th क्लास में पढ़ी थी। ट्रायंगल के दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है, ट्रायंगल की दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है। बहुत सिंपल है बेटा। ट्रायंगल इनइक्वालिटी देखो, ये दोनों कई जगह हेल्पफुल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा। चलिए ये आपका स्केलर प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर में मैंने स्केलर प्रोडक्ट बता दिया। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं वेक्टर प्रोडक्ट।